औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, हाजिर लेकर प्रोग्राम दुआ कुमैल और हम। दुआ उस ताकत का नाम है कि जो इंसान की नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल देती है और दिली हाजात को पूरा करने का बायस होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब की ख्वाहिश और इसरार पर खुदावंदी आलम से दुआ की और अल्लाह ने आपकी दुआ को मुस्तजाब फरमाया और उनके असहाब और दोस्तों के लिए आसमान से बेहतरीन ग़िज़ा नाज़िल फरमाई। खुदावंदी आलम ने अपने बंदों को हर हाल में दुआ करने, हर खुशी और गम में अपनी बारगाह में सर झुकाने का हुक्म दिया है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें बहुत सी दुआएं तालीम फरमाई हैं। दुआ कुमैल के जिस हिस्से को मैंने इससे पहले के एपिसोड में आपके सामने पेश किया, उसमें हमने देखा कि बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर उसकी रहमत का सवाल किया गया है और उससे फरियाद की गई है। आगे दुआ में अज़ाब जहन्नुम का इस तरह से बयान है कि जहन्नुम की आग की गर्मी यकीनन शदीद होगी, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम इस तरह से बारगाह इलाही में दुआ कर रहे हैं कि मैंने मान लिया कि मैं तेरे आग की गर्मी पर सब्र कर लूँगा, लेकिन तेरी निगाह करम के बदल जाने पर क्यों कर सब्र करूँगा। बस हर हाल में ये कोशिश रहे कि क़ुर्ब इलाही हासिल करे और बारगाह इलाही में उसके करम और उसकी रहमत का सवाल करते रहे। यकीनन अल्लाह उम्मीदों को पूरा करने वाला है। दुआ में माफ़ी की उम्मीद के साथ इस तरह से बख्शिश का सवाल और आतिश जहन्नुम से पनाह तलब की गई है कि भला ये कैसे मुमकिन है कि मैं तेरी माफ़ी की उम्मीद रखूं और फिर आतिश जहन्नुम में जला दिया जाऊं। और यकीनन जब रज़ाए इलाही हासिल हो जाए तो क्यों कर वो अपने नेक और अज़ीज़ बंदों को जहन्नुम की आग के हवाले करेगा। बस वही मालिक है और वही रोज़े जज़ा फ़ैसला करने वाला और हमें अपने आमाल का बदला अता करने वाला है। अब बारगाह इलाही में उम्मीद के साथ इस तरह फरियाद की गई है और आवाज़ बुलंद की गई है कि जैसे कोई बहुत ही करीबी मुश्किल तरीन हालात में सदाए नाल और फरियाद बुलंद कर रहा है कि मुझे तेरी माफ़ी की उम्मीद लगी है, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे मौला। यहाँ दुआ के इन अल्फाज में अपने रब को इस तरह से मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है और उसकी बुजुर्गी का वास्ता देकर सवाल किया गया है कि तेरी ही इज़्ज़त की कसम खाकर अर्ज़ करता हूँ, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बुजुर्गी के वास्ते से किए गए सवाल की कबूलियत की उम्मीद बढ़ जाती है। बस हमने देखा कि अल्लाह से ही उम्मीद है और इस उम्मीद की बिना पर उससे ही सवाल है कि अगर जहन्नुम में डाल भी दिया गया तो तुझे इस तरह से पुकारता रहूँगा, अगर तूने मेरी गोयाई को बाकी रखा तो मैं अहले जहन्नुम के दरमियान से ज़रूर इसी तरह नाम लेकर चीखूँगा जैसे कि उम्मीद लगाने वाले चीखते हैं, और ज़रूर इसी तरह फरियाद करूँगा जैसे फरियादी फरियाद करते हैं। नाज़रीन, दुआ के अब जो अल्फाज हैं इनमें खौफ और रजा की हालत, उम्मीद और नाउम्मीदी की कैफियत और गिरिया और फ़िराक़ की कैफियत इस तरह से नज़र आ रही है कि और ज़रूर तेरी रहमत के फ़िराक़ में वैसे ही रोऊंगा जैसे नाउम्मीद होने वाले रोते हैं, और ज़रूर बार बार तुझे पुकारूंगा। नाउम्मीदी के आलम में रोना और उम्मीद की कैफियत में सवाल करना इंसान को अल्लाह के किस कदर करीब ले जाएगा कि खौफ भी है और उम्मीद भी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुस्न ज़न ये है कि अपने नेक कामों में खुलूस नियत से काम लो और खुदा से अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत की उम्मीद रखो। जैसा कि दुआ में अल्लाह को इस तरह से पुकारा गया है कि ए मोमिनों के सरपरस्त और ए मारिफत रखने वालों की उम्मीद की मंजिल, यानी ए आरफीन के मरकज़ी उम्मीद। यकीनन माबूद हकीकी ही उम्मीद की आखिरी मंजिल है। इंसान को चाहिए कि क़यामत के खौफ के साथ वो यकीन भी रखे कि हमारा रब मौत के वक्त बरज़ख और क़यामत के दिन हमारे साथ लुत्फ़ व करम करेगा और हमारे गुनाहों को बख्श देगा और दीनी कामों को कबूल फरमाएगा और मेहरबानी से काम लेगा। नाज़रीन, दुआ के इन अल्फाज में हमने देखा कि उम्मीद और नाउम्मीदी की कैफियत में गिरिया और बुका के साथ बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा गया है। आहो बुका के साथ उससे पनाह तलब की गई है, उससे सवाल किया गया है और उससे ही उम्मीद लगाई गई है। यकीनन मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए तालीम करदा दुआएं हमारे लिए दर्स हैं। हमें चाहिए कि इन दुआओं का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।